गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनालॉगी मीन्स क्या होता है कि हम किसी भी एक थिंग को अनदर थिंग से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर को एससीआर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांजिस्टर एनपीएन एंड पीएनपी। ठीक है, जो एक दूसरे से बैक टू बैक कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिंपली जो मेरा ट्रांजिस्टर मॉडल है वो उसमें हम लोग दो ट्रांजिस्टर लिए हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। वो कैसे ट्रांजिस्टर फॉर्म हुआ, देखिए यहाँ पे मॉडल बना हुआ है, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। पहला मॉडल क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो मेरा एससीआर होता है 4 लेयर होता है, उस पर पी एन पी एन पी। ठीक है, तो अब हम लोग का जो 4 लेयर है पी एन, उस पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म पे बीच से इसको कट करेंगे। ठीक है, तो जब बीच से कट करेंगे तो ये पी एन पी हो गया और ये एन पी एन हो गया। तो मेरा दो ट्रांजिस्टर फॉर्म हो गया। एक क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पहला ट्रांजिस्टर पी एन पी और सेकंड वाला क्या है, एन पी एन। ठीक है, तो सिंपली इसका जो पहला टर्मिनल होता है एनोड, ये वाला टर्मिनल कैथोड, ये गेट होता है। सिंपली यहाँ पे भी हम लोग वही पुट किए, एनोड पुट किए, इसको गेट दे दिए, इसको कैथोड दे दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, द ट्रांजिस्टर T1 इज PNP विथ एमीटर एज अ एनोड एंड ट्रांजिस्टर T2 इज NPN विथ एमीटर एज अ कैथोड ऑफ SCR। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या किए, एक ट्रांजिस्टर यहाँ बना दिए, दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ बना दिए। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर मेरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, मीन्स बोथ ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ट्रांजिस्टर में बेस जो है वो मेरा कॉमन है। ठीक है, मीन्स अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक जो ये ट्रांजिस्टर लिए हैं उस पर देखिए, ये वाला जो अगर मेरा एरो इनवर्ड है, इट मीन्स ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और अगर एरो आउटवर्ड होगा वो क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सिंपली ये वाला टर्म, ये मेरा क्या हो गया, ये टर्म आई हो गया, आई1 पहला ट्रांजिस्टर है इसलिए इसको आई1 लिख दिए। ठीक है, दूसरे पहला ट्रांजिस्टर का ये वाला टर्म क्या है, IB1, और ये क्या हो गया, कलेक्टर। मीन्स एक ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस और कलेक्टर होता है, तो सिंपली हम लोग नोटेशन दे दिए। सेकंड ट्रांजिस्टर का देखिए, ये क्या है, IE2, यहाँ पे एरो आउटवर्ड है इसलिए ये NPN हो गया। ठीक है, तो ये वाला जिधर साइड एरो होता है वो मेरा मीटर होता है, और ये मेरा कलेक्टर है, और ये मेरा बेस हो गया। तो सिंपली इसको नोटेशन दे दिया, IB2 IE1 IE2 सॉरी IE2, और इसको क्या दे दी, IC2। ठीक है, अब यहाँ से जो इनपुट आएगा सेकंड ट्रांजिस्टर का, जो मेरा गेट है, बेस है, उधर ही से हम लोग क्या करेंगे, एक गेट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए गेट कहाँ है। ठीक है, गेट दोनों से कनेक्टेड है, दोनों को अगर हम लोग कट किए हैं बीच से, इट मीन्स ये इंटरनली इस पर भी कनेक्टेड है और इस पर भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये जो गेट है, यहाँ देखिए गेट जो है पहला ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है और दूसरा ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है। तो सिंपली हम लोग यहाँ देखिए पहला ट्रांजिस्टर के यहाँ पे कलेक्टर से गेट को कनेक्ट किए और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट किए। ठीक है, तो टोटल ये मेरा हो गया टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन का क्या बात की, यहाँ क्या बात कहा गया है कि जो पहला ट्रांजिस्टर है उसका जो इमीटर टर्मिनल है उसको हम लोग एनोड ले रहे हैं, दूसरा ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को कैथोड ले रहे हैं, और ये मेरा गेट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन, IC इज इक्वल्स टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO। ठीक है, अब हम लोग CB कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े थे, CB कॉन्फ़िगरेशन का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं IC इक्वल्स टू IE होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है, तो हम लोग सिंपल IC इज इक्वल्स टू अल्फ़ा IE लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली IC इज इक्वल्स टू अल्फ़ा IE, तो मेन जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, IC इक्वल्स टू IC मेजोरिटी प्लस ICBO। ठीक है, तो ये क्या होता है, माइनॉरिटी। ये क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है, और ये क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। ठीक है, तो सिंपली यही इक्वेशन यहाँ पे पुट किया गया, यहाँ पे लिखा गया है। वहाँ पे IC जो होता है, सिंपली IC इज इक्वल्स टू IC मेजोरिटी प्लस ICBO।
ठीक है। इस आई सी की जगह पे क्या पुट किया गया, अल्फ़ा आई। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले नोटेशन क्या है लिखा हुआ है, वेयर आई सी इज इक्वल्स टू कलेक्टर करेंट, आई इज इक्वल्स टू इमीटर करेंट, आई सी बी ओ इज लीकेज करेंट इन द कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है। और अल्फ़ा जो है वो मेरा क्या है, करेंट गेन इन सी बी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम ट्रांजिस्टर T1। देखिए, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे ट्रांजिस्टर T1। इस ट्रांजिस्टर T1 को अगर हम लोग देखें, ये ट्रांजिस्टर T1 है। ठीक है। ये जो IE1 है वो इक्वल्स टू आई होगा, क्योंकि ये एनोड करंट है और ये इमीटर करंट है मेरा ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर का इमीटर करंट वो एनोड करंट के बराबर है। ठीक है। तो आई ए ले लिए, तब आई ए इज इक्वल्स टू, इधर कौन सा करंट, देखिए आई ए जो इनवर्ड है और यहाँ पे IC2 है जो आउटवर्ड है और IC1 भी आउटवर्ड है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ना कि आई आई इज इक्वल्स टू आई ए है। ठीक है। और आई ए इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, IC1 प्लस IC2। ठीक है। तो यहाँ सिंपली वही लिखा गया, आई इज इक्वल्स टू IC1 प्लस IC2। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट IC इज इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन हम लोग लिखे थे अल्फ़ा आई प्लस ICBO। ठीक है। अब हम लोग फॉर ट्रांजिस्टर T1 की जगह पे हम लोग जहाँ जहाँ इक्वेशन है सब पे 1 पुट कर देंगे। पहला ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन लिखे, फिर सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन। पहले ट्रांजिस्टर के लिए क्या इक्वेशन है, IC1 अल्फ़ा 1 IE1 प्लस ICBO1। ठीक है। नेक्स्ट क्या इक्वेशन है IC2 के लिए, IC2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 IE2 प्लस ICBO2। ठीक है, फॉर ट्रांजिस्टर 2। यहाँ तक हो गया। हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से हमको पता है, सिंपली लिखे हैं IC1 प्लस IC2। अब हम लोग इस इक्वेशन पे क्या करेंगे, इस दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपली आई इज इक्वल्स टू IC1 और IC2 का वैल्यू पुट कर दिए। अब फ्रॉम ट्रांजिस्टर 2, अब ट्रांजिस्टर 2 को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर 2 है, तो ये जो IB है, IB2, ठीक है, IB2 ये जो बेस करंट है उस पर देखिए ये क्या है, मेरा गेट करंट और ये कलेक्टर करंट, ये इस दोनों का, ये मेरा है, इस दोनों के एडिशन मेरा क्या हो जाएगा, बेस करंट हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं IG प्लस IC1। ठीक है। तो अल्फा IG प्लस IC1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिखे हैं सिंपल। यहाँ पे देखिए हम लोग बेस करंट लिखे हैं IB2 इज इक्वल्स टू IG प्लस IC1। ठीक है। एज हम लोग जानते हैं कि जो इमीटर करंट है पहला ट्रांजिस्टर का वो IA है और इमीटर करंट दूसरा ट्रांजिस्टर का IK है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं, यहाँ देखिए ये क्या है मेरा, IE2 जो है वो मेरा IK है और IE1 क्या है, IA। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पुट कर दिए, फिर IE1 और IE2 इक्वेशन को हम लोग पुट किए हैं सिंपली इक्वेशन 3 पे। मीन्स जो IE2 है और IE1 है इसकी जगह पे हम लोग IA डाल दिए हैं और IK डाल दिए, सिंपली वही किए हैं। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में जहाँ IE1 था वहाँ IA डाल दिए, और फिर यहाँ इस इक्वेशन में देखिए अल्फ़ा 2 IE2 था तो यहाँ पे हम लोग IK डाल दिए। ये मेरा इक्वेशन 5 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि एक किसी भी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। ठीक है। तो जो बेस करंट होता है मेरा, जो मीटर, अब ट्रांजिस्टर 2 के लिए हमें IE2 लिए हैं और IB2 लिए हैं प्लस IC2। ठीक है। सिंपली 2 पुट कर दिए फॉर ट्रांजिस्टर 2 के लिए। अब हम लोग IE2 जानते हैं कि IK होता है। ठीक है। तो ये जो मेरा कैथोड करंट क्या हो जाएगा, IB2 प्लस IC2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 4 से हम लोग देखेंगे कि जो IK है वो सिंपली IB2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। क्या पुट किए, IG प्लस IC1। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हमको IK का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, IG
प्लस IC1 प्लस IC2, इक्वेशन 4। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ IK इन इक्वेशन 5, ठीक है, अब IK का वैल्यू हम इक्वेशन 5 पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो IA इज इक्वल्स टू सिंपली ये जो IK का वैल्यू पे हम लोग ये पुट कर देंगे IG प्लस IC1 प्लस IC2। तो यहाँ देखिए IK का वैल्यू सिर्फ हम लोग यहाँ पुट कर दिए IG प्लस IC1 प्लस IC2, ठीक है, और इक्वेशन हम लोग सिंपली लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे I इज इक्वल्स टू हमको पता है कि IC1 प्लस IC2 है, तो इस इक्वेशन पे ये देखिए IA प्लस हमको पता है कि IA इज इक्वल्स टू IC1 प्लस IC2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे IA, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे IA पुट करेंगे, यहाँ देखिए हम लोग सिंपली क्या किए उस जगह पे IA पुट कर दिए और इक्वेशन लिख दिए। फिर इक्वेशन को खोले, इसको लिखे, फिर ये लिखे, फिर I2 अल्फ़ा 2 IG प्लस अल्फ़ा 2 IA लिखें, ठीक है, फिर प्लस ICBO2 लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा को एक साथ अरेंज कर दिए, इक्वेशन को सिंपली अरेंज किए, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे क्या है कि जो IA है IA के टर्म को एक साइड कर दिए, बाकी टर्म को अनदर साइड रखे, ठीक है। अभी इस टर्म से अल्फ़ा IA को कॉमन ले लिए और इस पे क्या बचा 1, अल्फ़ा 1 बचेगा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, ठीक है, और ये सिंपली यहाँ पे एज इट इज़ उतार दिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करके फाइनली क्या आएगा, IA इज इक्वल्स टू अल्फ़ा IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2 डिवाइडेड बाय, इसको सिंपली उतार के नीचे लिख दिए, ठीक है। फिर ये सिंपली इस दोनों में माइनस कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मेरा क्या हो गया, ये जो IA का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर एनालॉगी SCR मेथड जो है, इससे हम लोग क्या मेनली क्या फाइंड करेंगे, हम लोग SCR से भी मेनली एनोड करंट देखते हैं, तो ट्रांजिस्टर से भी हम लोग एनोड करंट फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि कैसे हम गेट वोल्टेज देते हैं तो एनोड करंट कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 9, ये मेरा इक्वेशन 9 है, इस इक्वेशन से हम देखेंगे कि अगर ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 1 होगा तो IA मेरा बिकम इन्फिनिटी, मीन्स अगर ये 1 होगा तो IA क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंग ट्रिगरिंग और टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ SCR। मीन्स अगर अल्फ़ा का वैल्यू इंक्रीज़ करके 1 के पास पहुँचेगा तो जो मेरा एनोड करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करके इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अब अल्फ़ा का वैल्यू कैसे इंक्रीज़ करेगा, अगर हम गेट करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो है वो इंक्रीज़ करके टुवर्ड इन्फिनिटी पे जाएगा। अब ये जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो मेरा IA इंक्रीज़ करेगा, जिसके चलते मेरा SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अगर हम IG को इंक्रीज़ करेंगे तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कैसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो सिंपली किसी भी ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जब मेरा IG इंक्रीज़ कर रहा है, जब ये IG इंक्रीज़ कर रहा है तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंक्रीज़ करके यूनिटी की तरफ जाएगा। अब यूनिटी की तरफ जाएगा तो उसी टाइम पे IA जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। सिंपल सा बात है कि अगर ये दोनों इंक्रीज़ करेगा तो IA भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। उसी टाइम जब IA इंक्रीज़ करेगा और IL से एवब जाएगा, IL मीन्स लैचिंग करंट, जब लैचिंग करंट से अबव जाएगा मेरा IA तब क्या होगा, SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है वो मेरा IG पे कैसे डिपेंड करता है, मीन्स अगर हम IG को इंक्रीज़ करेंगे तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कैसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ कंसेप्ट है कि जब IG किसी भी ट्रांजिस्टर में हम लोग ले लें, PNP ट्रांजिस्टर अगर हम लोग ले लें तो ये क्या होता है, एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर था। तो बेस के जो बेनली डिप्लीशन विड्थ होता है ना, तो उस डिप्लीशन विड्थ जो बेस का विड्थ होता है उस पर डिपेंड करता है मेरा अल्फ़ा, ठीक है। तो जैसे ही बेस का विड्थ को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा होगा तो मेरा जो अल्फ़ा होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, कम होगा, मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं। सिंपल से यहाँ देखिए अगर हम लोग गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये वाला विड्थ क्या होगा मेरा, अगर मान लीजिए कोई गेट वोल्टेज हम लोग नहीं दिए
तो यहाँ का विड्थ मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ का विड्थ, यहाँ पर अगर हम लोग गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा, सिंपल। तो सिंपली अगर मान लीजिए यहाँ हम गेट दिए तो ये वाला भी क्या होगा, गेट वोल्टेज देंगे। जब इसमें हम लोग पॉजिटिव गेट वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव गेट वोल्टेज, तब ये क्या होगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा इसका डिप्लीशन विड्थ, ठीक है। अब डिप्लीशन विड्थ सेम टाइम पे सेकंड ट्रांजिस्टर का भी स्टार्ट करेगा डिक्रीज़ करना। तो इसके लिए अल्फ़ा 2 है, तो अल्फ़ा 2 क्या होगा मेरा, इंक्रीज़ करेगा, जिसके चलते क्या होगा, आई ए भी इंक्रीज़ करेगा। अब इस पहला ट्रांजिस्टर में ये अगर डिक्रीज़ होगा तो अल्फ़ा 1 मेरा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेम टाइम पे जो करंट है वो मेरा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ओवरऑल जो आई ए करंट है वो क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेरा कैसे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो भी दो अल्फ़ा है, मीन्स जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का, वो मेरा गेट करंट पे कैसे और गेट वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रांजिस्टर एनालिसिस ऑफ एससीआर। थैंक यू।